गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 1 अगस्त और दिन जो है आपका शनिवार का है जी। तो दोस्तों अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मार्केट में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा रहा। शनिवार का दिन है, डबल मंडी का दिन है, तो आज मंडी में रौनक कैसा देखने को मिला जी। सोमवार को जब बाजार खुलेगा, चाहे प्रोडक्शन मार्केट हो या सेल मार्केट हो, कैसा रह सकता है। तो चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास तो क्लियर हो चुका जी, लोट अभी बचा नहीं है, माल क्लियर है जी। जी सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जी आज जो है 1 तारीख है, 1 अगस्त, और सप्ताह का जो है लास्ट आखिरी दिन है, डबल मंडी का दिन है। तो आज मंडी में क्या माहौल बना सर, क्या बिक्री बना, कितना गाड़ी पहुंचा है, कितना गाड़ी बिक चुका है। आज 31-32 गाड़ी ताजी है मंजर जी। जी और ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 65-68 गाड़ी माल है। जी, अगर बिक्री केवल 65-68 गाड़ी। हाँ ऊपर नीचे मिला के अच्छा कल बिक्री अच्छी थी। जी। और 68 गाड़ी में हमें लगता है 35-40 गाड़ी माल बिक भी जाएगा, बैलेंस कम बचेगा। अच्छा आज केवल 35-40, डबल मंडी का कोई खास असर नहीं है। नहीं पूरा असर है। अब उसमें क्या है कि जब सुबह आमदनी कम लगी सबको, जब रिपोर्टें आई तो लोगों ने 1 रुपये 1.5 रुपये टाइट रखा सौदों को। अच्छा तो जब कल 1 रुपये टाइट बिका, आज फिर 1-1.5 रुपये आपने टाइट किया, कोशिश किया जी। बाजार उठाने की, तो नीचे वाले जो बैलेंस माल थे वो बिक गए, गाड़ी वाले माल रुक गए। अच्छा जी। यानी जब जो ज्यादा टाइट किए उनका रुक गया और जो नीचे वाले बैलेंस थे वो करीब करीब साफ हो गए। लेकिन ये सब शुभ संकेत है प्याज के लिए जी। भाई। आज अगर बैलेंस खत्म हो गया नीचे का तो परसों घबराहट नहीं रहेगी ना। अगर मान लो परसों ताजी आमदनी 35-40 गाड़ी 50 गाड़ी भी हो जाती है तो बाजार पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जो गाड़ी पे माल है उसका अलग ही इज्जत होता है, नीचे का बैलेंस साफ हो गया तो ये अच्छी बात है। तो ताजे माल में आ जाते हैं ना, जी। तो ताजे माल की कीमत ही अलग होती है। हाँ जी। और अच्छा हुआ, जी माल बिक गए नीचे के, अच्छा हुआ। सर जी इस समय जो बाकी प्रोडक्शन मार्केट है कैसा है सर, वहाँ पे कैसा आवक है और मौसम कैसा है सर जी, हर जगह मौसम का भी थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा सर। मौसम की अगर बात की जाए मंजर जी तो अपने यहाँ तो सही है। पीछे एमपी मौसम उतना ज्यादा बुरा नहीं है। अगर हम बुरा मौसम कह सकते हैं तो महाराष्ट्र ज्यादा मौसम खराब है। तो प्याज वाले जितने भी बेल्ट है सर जी, चाहे अहिल्यानगर हो, लासलगांव हो, ताजापुर सॉरी पूना का हो, सभी जगह ऐसा ही है सर। करीब करीब पूरे नासिक बेल्ट में, नगर बेल्ट ले लो आप, पूना बेल्ट ले लो, आप ये भी कह सकते हो कि जो भी प्याज के क्षेत्र हैं हर जगह करीब करीब परसों से मौसम खराब है। अच्छा। और यही कारण है मंजर जी कि पीछे आमदनी साल्ट है आज। महाराष्ट्र में कहीं भी आप अगर आज फोन लगाते तो हर जगह से एक ही रिपोर्ट आ रही थी कि आज आमदनी कम नहीं है, आज आमदनी साल्ट है। तो महाराष्ट्र में जो है आमदनी शॉर्ट है या फिर सर जी आपका एमपी में भी ऐसा ही है जी। नहीं, जो परसों एमपी में बहुत बढ़िया बारिश हुई थी। मौसम तो खराब है वहां भी, लेकिन उतनी बुरी स्थिति नहीं है जितना महाराष्ट्र की। तो आज एमपी में भी आमदनी ज्यादा नहीं थी जी। आमदनी आज हमें लगता है 400-450-500 ट्रैक्टर के आसपास रतलाम रहा होगा, 10-12 हजार कट्टा शाजापुर रहा होगा, 30-35 हजार कट्टे के आसपास इंदौर आमदनी थी। आमदनी कुल मिला के ज्यादा कहीं नहीं थी। एक सामान्य आमदनी हम एमपी में कह सकते हैं और महाराष्ट्र की आमदनी हम साइड कह सकते हैं। लेकिन इसकी वजह है मौसम। हाँ। और सर कल वाले वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट किया तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। और सर एक चीज हम जानना चाहते हैं, जैसे अभी सावन चल रहा है सर, सावन में किसी को लग रहा है कि जो माल बिकेगा, किसी को लग रहा है नहीं बिकेगा, तो काफी लोग कंट्रोल में भी करके बेच रहे होंगे सर चीजों को। और जैसे सावन हटेगा तो एकाएक मंडियों में क्या प्रेशर बनेगा सर। आज के बाजार को देखते हुए, आज की अराइवल को देखते हुए, यानी कि पीछे के अराइवल, चाहे पीछे के अराइवल हो चाहे आगे के अराइवल हो, जब पीछे की अराइवलें सामान्य रहेंगी तो आगे आमदनी बढ़ेगी कैसे। इसमें जो अहम भूमिका निभा रहा है वो है किसान जी। ये बात है और ये बात मैं 1 महीने से कह रहा हूँ। ये जो भी स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं कदम, बहुत सराहनीय योग्य है। और ये तकरीबन देखा जाए तो 3-4 महीने से बहुत सूझबूझ के साथ हमारे किसान भाई मालों को निकाल रहे हैं और बेच रहे हैं सर। सूझबूझ के साथ भी कदम उठा रहे हैं और इसलिए इनका कदम सराहनीय है कि
सावन कल से लग गया और ये 2 दिन पहले से ही आमदनी में पूरा कंट्रोल कर लिया किसान। ये बहुत बड़ी जीत है और यही कारण है कि बाजार मंडे से ही दबना था, लेकिन बाजार दबा नहीं है, बाजार वहीं रुक गया था। कल आमदनी हर जगह करीब करीब में नॉर्मल कह सकते हैं, आज आमदनी कहीं कहीं 60 कह सकते हैं, कहीं कहीं कम कह सकते हैं, यानी कि एमपी हम कम कह सकते हैं और महाराष्ट्र 60 कह सकते हैं। ये भी अगर अहम भूमिका कोई निभाया है तो किसानों ने निभाया है। हाँ, इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में मौसम खराब है, हो सकता है उनकी मजबूरी हो, लेकिन मजबूरी के साथ साथ उनका जो कदम है बहुत सराहनीय है और हमें लगता है कि यही कारण है कि आज चाहे प्रोडक्शन मार्केटें हो या सेल पॉइंट की मंडियां हो, हर जगह बाजार 1 से 1.5 रुपए सुधार में रहा और मालों की बिक्री जो रही वो फास्ट कह सकते हैं, अच्छी बिक्री रही। ऐसा नहीं है कि बिक्री में पावर नहीं या बिक्री सुस्त, ऐसा कुछ भी नहीं। और सर एक चीज जो है मुझे ध्यान आ गया, मतलब आपने एक चीज पे चर्चा किया था, जो हर साल के सावन से इस बार का सावन थोड़ा अलग रहेगा और वो अलग देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। वो जो अपना प्याज वाला ग्रुप है जी, उसमें भी 2-3 सज्जनों ने 15 दिन पहले बोला था जी, और अगर आपने देखा हो, मैं तो फिर अभी भी देख रहा था, वही कल शाम से ही स्क्रीनशॉट लोगों ने डाला, तो खुशी भी होती है जी, कि हमारे ग्रुप में जो भी मेंबर हैं, जो भी सदस्य हैं, जो भी भाई बंधु हैं हमारे, सब एक्टिव कितना है। बिल्कुल। और जब पूरा परिवार आपका एक्टिव रहे, यानी कि साम दाम दंड भेद सब लगे हों अगर, तो उसका जो रिजल्ट, उसका जो परिणाम होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे परिणाम आते हैं और वही सब देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने तो बोला ही था करीब 1 महीना पहले कि हर सावन से ये सावन अलग जाएगा, लेकिन अपने प्याज के जो ग्रुप में है वो लोग भी आपस में चर्चा किए थे, तो उसमें भी 2-3-4 भाइयों ने कमेंट किया था कि अब की का सावन अलग रहेगा और सावन लगते ही वो सब सामने आ गया प्रत्यक्ष रूप से। और सर ये तो अभी फिलहाल बरसात हो रहा है, बरसात के कारण चीजों का पता नहीं चल पा रहा है जी, जो माल कितने स्पीड से निकलेगा। और हालांकि बरसात के बाद जो है कहीं ना कहीं मालों में थोड़ा सा शिकायत तो आएगा, चाहे कार्बन का हो या पत्ती हल्का का हो या रंग रूप हल्का का हो। तो जैसे बरसात बंद होगा सर, उसके बाद क्या प्रेशर बनेगा, और यदि अगर प्रेशर बनता है तो जैसे अभी गवर्नमेंट का रेट निकला हुआ है तो उसका क्या मतलब सपोर्ट रहेगा सर फिर मार्केट पर? पहली बात, गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला है मंजर जी, वो अच्छे मालों का रेट निकाला है, 23 रुपए 35 पैसे। अच्छा, यानी कि हमें लगता है 50 mm के आसपास, 50-55 mm के आसपास, वो भी अच्छे मालों के लिए। लेकिन सर 21 रुपए 25 पैसे जो भी रेट निकला हुआ था, या 21 रुपए 50 पैसे जो भी रेट था, ये भी तो अच्छे मालों का रेट था सर फिर भी, लेकिन इसमें शायद गोल्टा इस तरह के भी माल खरीदा जा रहे थे। नहीं, उसमें क्या था, उसमें ये शर्त नहीं थी कि आप जो भी माल लोगे सुपर क्वालिटी लोगे, उसमें यह था कि आपको माल परचेज करना है, यानी मालों को खरीदना है। लेकिन ये जो रेट बढ़ा है इसमें शर्त है गवर्नमेंट की, आप जो भी प्याज लोगे वो बढ़िया प्याज लोगे। तो बढ़िया तो सर मुझे लग रहा है कि जो इन रेटों में मिलेगा जी, अब कहाँ मिलेगा? अच्छा, मैं वही कहने वाला था, जो मैं सोच रहा था आप वही पूछ लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसान जैसे जैसे कदम उठा रहा है वाकई में काबिले तारीफ है, ऐसा नहीं है। और मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, परसों नरसों अभी 2-3 वीडियोस मैंने देखा था जिसमें लोग ये कह रहे थे कि मालों को निकाल देना चाहिए, आगे हो सकता है खतरा बन जाए और ब्लेम लगाने वाली बात ना हो। तो मैंने कल परसों ही आपसे चर्चा किया था कि कभी भी किसी भी किसान का, वो प्याज कहीं नहीं, चाहे जो चीज पैदा करता है किसान, कभी इसका मजाक, कभी का इसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए और न कभी इनको बेवकूफ समझना चाहिए। और ये शब्द मेरे मुंह से अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन बातें आ जाती हैं तो कहना भी पड़ता है। किसान हमारा बहुत होशियार है। देखो मंजर जी, होशियार है तभी तो पूरे हिंदुस्तान के थालियों में अनाज भरता है सर। बिल्कुल, अब वो पहले वाला किसान भी नहीं रहा। हाँ, पहले थोड़ी सी दिक्कत थी। लोग कहते हैं, देखो ये अपना अपना विचार है मंजर जी, लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया ने किसानों को बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय जो है, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग वीडियो बना के रिपोर्टिंग करते रहते हैं, उसकी तारीफ मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया ही ऐसी है जो किसानों को जगा देता है, सोशल मीडिया जी। और नहीं तो जो किसान प्याज इस समय बेच रहा है, हो सकता है अगर सोशल मीडिया का जमाना ना होता तो 1 महीना पहले बेच के बैठ जाता किसान। बिल्कुल बिल्कुल। तो
कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया किसानों की तैसी नहीं है, किसानों दुश्मन है, जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी दांव उल्टी भी पड़ जाती है और कभी कभी दांव सीधी भी पड़ जाती है। दोनों चीजें जी। तो किसान के दोनों हाथ में लड्डू होता है, ऐसा नहीं है। जी। आज किसान जो रोक रोक के मालों को ला रहा है, आराम आराम से ला रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया की ही देन है, जी। मंजर जी। हाँ जी। नहीं तो कोई कहते दिल्ली आज 4 रुपए मंदा है, कल आपने 12 रुपए मुझे प्याज दिया था, 10 रुपए लगाओ, हाँ। तो किसान दे देता था। जी। क्योंकि किसान पहले भी दिलेर था, आज भी है जी। और आगे भी रहेगा, ऐसा नहीं है। जी। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत राय है। हाँ जी। अब आ जाते हैं प्याज पे। जी। मौसम जैसे खुलेगा, चाहे वो साउथ में खुले, चाहे वो नॉर्थ में खुले, वो कहीं भी खुले, जी। चाहे प्रोडक्शन मंडियों में खुले, चाहे सेल पॉइंट की मंडियों में खुले, सबके दिमाग में एक ही भावना जागृत हो रही है कि मौसम खुलते ही नासिक और एमपी में आमदनी बम्पर बढ़ेगी। हाँ जी। हाँ, काफी लोग सोच रहे हैं जी इस चीज को। हाँ, लेकिन मैं सबके विपरीत ही सोच रहा हूँ। अच्छा, अलग ही। जो मेरी अंदर आत्मा गवाही दे रही है, जैसे मौसम खुलेगा आमदनी नहीं बढ़ेगी। अच्छा, ऐसा क्यों सर? आमदनी पीछे आमदनी नहीं बढ़ेगी, और जो सेल पॉइंट की मंडियां हैं जहां हम लोग बैठे हैं, जी। यहाँ बिक्री निकल जाएगी। अच्छा। हाँ, इतना जरूर है कि सावन की वजह से वो बिक्री नहीं निकलेगी जो बिक्री निकलनी चाहिए। हाँ जी। सावन का असर रहेगा, आज 2 दिन गया, अभी 13 दिन असर रहेगा, जी। 15 दिन बाद इसका असर 50% पे आ जाता है। अच्छा। तो अगर इस 15 दिन में प्याज कम बिकेगी, तो जाहिर सी बात है जिस हिसाब से किसान कदम बाई कदम, स्टेप बाई स्टेप उठा रहा है, वो ये सोच के किसान पीछे मंडियों में आमदनी नहीं बढ़ाएगा। जी। मेरी व्यक्तिगत सोच मैं अपनी बता रहा हूँ। जी। मौसम जब खुल जाएगा तो किसान फिर रुक जाएगा। अच्छा जी, मौसम खुलते ही। मौसम खुलते ही जो हमारे आपके दिमाग में है कि किसान स्पीड में माल लाएगा और मंडियों में माल फुल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, अच्छा। कदापि नहीं होगा। किसान करेगा ही नहीं। अच्छा। किसान बहुत समझदार हो गया है। जी जी, ये बात तो है सर जी। हाँ, इस साल दिखा दिया किसान भाइयों ने जो मतलब किस तरह से काम होता है, और इस साल समझ लीजिए सब कोई कंफ्यूजन में है सर। आज मैं वही सोच रहा था, तो मैंने अपने दिमाग के अंदर यही सोचा कि जैसे मौसम खुलेगा किसान आमदनी नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जो हल्के माल हैं उन्हीं को ले आएगा। बाकी सोचेगा अब 2 हफ्ते बाद ही निकाल देता हूँ, जो बहुत कंडीशन खराब है वही निकालेगा। जी। और भाई 50 कट्टा हल्का रहा है, 10 कट्टा बढ़िया तो लाएगा, लाना भी चाहिए, हाँ जी। 15 कट्टा भी लाना चाहिए, हाँ जी। 20 कट्टा भी लाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो हल्का ही ले आएगा, बढ़िया नहीं लाएगा। जी, जी। हल्का ला रहा है तो 10-15 कट्टा बढ़िया भी लाएगा, लेकिन आमदनी किसान नहीं बढ़ाएगा, जी। जहां तक मुझे लगता है। अच्छा। और जब आमदनी पीछे नहीं बढ़ेगी तो एक दिमाग में भावनाएं जागृत होती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं माल कम हो गया, कम हो गया। जबकि कम नहीं है, उतना कम नहीं है माल। हाँ जी। लेकिन किसान परसों जो भी अराइवलें होंगी, जहां भी अराइवलें होंगी, हमें जहां तक लगता है परसों कहीं अराइवलें नहीं बढ़ेंगी, अगर मौसम खुल जाता है तब भी। और अगर अराइवलें नहीं बढ़ेंगी तो परसों ही बाजार 2 रुपए 3 रुपए उठ जाएगा। लेकिन सर परसों तो सोमवार का दिन है और जल वाले दिन रहता है जी, जल चढ़ता है उस दिन तो। जल जहां चढ़ेगा वहां चढ़ेगा, लेकिन जो प्रोडक्शन मार्केटें हैं वहां तो जल नहीं चढ़ेगा ना। हाँ जी। वहां तो 4 दिन बाद प्याजें जो लोड होंगी 4 दिन बाद पहुंचेंगी। हाँ। तो अगर परसों आमदनी किसान नहीं बढ़ाता है और बढ़ेगी भी नहीं, तो परसों पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो नासिक हो, बाजार 2 से 3 रुपए उठ जाएगा। 3 रुपए तो नहीं, लेकिन 1.5-2 रुपए तो बाजार उठ ही जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, अगर मौसम खुल जाता है तो। और सर ये जो मतलब जो रेट अभी जो बढ़ रहा है सर, जैसे 1 रुपए 1.5 रुपए, और अगर यदि आपने जैसा बताया अगर मौसम खुल भी जाता है, अगर आमदनी कंट्रोल में रहता है, तो भी सोमवार को बाजार जो है प्लस में जा सकता है। और ये जो अभी प्लस जो जा रहा है बाजार, ये स्टेबल रहेगा या फिर मतलब फिर जो है टेम्परेरी बेच के तौर पे जो है अभी भाग रहा है और फिर नीचे आ सकता है जी? मंजिल जी, एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर बाजार 3-4 रुपए उठ भी जाता है तो बाजार फिर 1-2 रुपए बैक मार के रुकेगा। अभी बैक है, अभी वो स्पीड नहीं बनेगी जो स्पीड बनना चाहिए, यानी बाजार उठने में। मेन क्वालिटी के कारण? नहीं, मेन क्वालिटी के कारण नहीं, मेन दिक्कत आएगी बिक्री के कारण। जब आप ज्यादा उठा दोगे बाजार तो बिक्री रुकेगी। अभी क्यों? एक तो सावन का महीना है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ नॉर्थ बेल्ट को ही लेके बात कर रहा हूँ, जहाँ हम लोग बैठे हैं। तो जैसे बाजार ज्यादा उठाने की कोशिश करोगे तो बिक्री रुक जाएगी, अब ज्यादा बाजार उठेगा भी नहीं, क्योंकि पीछे जो बैठे हैं वो भी बहुत दिमाग वाले बैठे हैं, उनको पैसा बनाना होता है। वो भी व्यापारी ही हैं, वो भी प्याज का ही काम करते हैं, तो बाजार उतना ज्यादा अभी नहीं उठाएंगे वो।
लेकिन अगर आमदनी कम रही या शार्ट रही परसों, तो बाजार 1-2 रुपए उठ जाएगा और सेल पॉइंट भी उठेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा नॉर्थ हो साउथ हो, देखो आज साउथ उठा है बाजार, 1-2 रुपए बाजार उठा है। अच्छा, नॉर्थ के मुकाबले सर वहाँ पे बिक्री फास्ट होगा फिर तो? मैंने शुरू में क्या कहा था कि उतना असर सावन का साउथ में नहीं होता है, और वही देखने को मिला। आमदनी हर जगह कम है, लेकिन साउथ में कम हुआ, बाजार वहां उठ गया 2-3 रुपए। नॉर्थ की बात अगर की जाए तो 2-3 रुपए नहीं उठा है, 1-1.5 रुपए बाजार उठा है। लेकिन परसों हमें ऐसा लग रहा है कि बाजार 1-2 रुपए उठ जाएगा। तो सर जी आज का क्या क्या रेट रहा जी, एक बार रेट बता दीजिएगा सर। आज यहाँ बाजार रहा 13-14 रुपए से लेके 28 रुपए तक एमपी। 1-2 लाख 29 भी बिका है आज। नासिक की बात अगर की जाए 14-15 रुपए नीचे में रेट, ऊपर में 28-29 नासिक भी और एमपी सेम रहा। राजस्थान की बात की जाए 19-20 रुपए से लेके 26 रुपए तक। राजस्थान के प्याज में सर जी बढ़ोतरी कुछ खास में नहीं। अच्छा क्वालिटी, हाँ क्वालिटी। पूना नगर के माल जो है 15-16 रुपए से लेके 30-31 रुपए तक बिका है। और 31 से ऊपर भी कुछ लाट गया सर? नहीं, ऐसा सुनने में नहीं आया है। 30 रुपए तो 8-10 लाख बिके हैं, 31 रुपए में 2-3 लाख बिके होंगे। और सर एवरेज बाजार क्या निकलेगा सर? एक एवरेज बाजार आज निकलेगा 20 से 28। 20 से 28, हाँ ये मेन बाजार रहेगा। हाँ, ये मेन बाजार रहेगा। और मंजर जी एक बात मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अब जिनके अंदर थोड़ी सी घबराहट है, खास करके किसानों के अंदर, वो घबराहट में माल ना निकालें, लेकिन वो हल्के मालों को देखते ऐसा रहे। नहीं कि एकदम पलथी मार के बैठ जाए, लेकिन अपने अंदर जो भय है, जो डर है, उसको निकाल के बाहर कर दो। खास करके किसान, चाहे किसान हो चाहे स्टॉकिस्ट हो जिनके पास स्टॉक पड़ा है। दूसरी चीज, जिनके पास अगर 2000 कट्टा, 1500 कट्टा, 2500 कट्टा, 3000 कट्टा, 500 कट्टा, 100 कट्टा जो भी पड़ा है, अभी तक जिन्होंने माल नहीं निकाला है, उनके लिए मैं विशेष करके अनुरोध करूंगा कि वो भी माल निकालें, सारा ना रोके। इसलिए सारा ना रोके, जब वो माल अपना निकालना चालू करेंगे ना, तो उससे पता चलेगा कि हमारे माल की कंडीशन क्या है। लेकिन ऐसे आदमी हमें लगता है बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे जिन्होंने खोला नहीं अपना। जिन्होंने खोला नहीं, बहुत कम होंगे। लेकिन अगर 1%, 2%, 3% है भी जिन्होंने अभी खोला ही नहीं है, उनको मैं एक ही राय दूंगा कि धीरे धीरे अपने मालों को निकालो, सारा रोक के मत बैठो। जब धीरे धीरे निकालना चालू करोगे तो तुम्हें अपने माल के बारे में कंडीशन पता चल जाएगी कि हमारा माल वाकई में है कैसा, माल हमारा आगे झेल पाएगा टाइम या नहीं झेल पाएगा, अंदर क्या सिचुएशन है माल की, तुम्हें हकीकत पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से माल को अपने अनुसार निकालना। अगर निकालने वाला होगा स्पीड में निकाल देना, अगर वाकई में अच्छा माल है तो धीरे धीरे निकालना। लेकिन कुल मिला के ज्यादा स्पीड में माल किसान ना निकालें। जो बहुत हल्के माल है उनको तो स्पीड में निकाल दें, आज भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो भी माल रुकने वाले हैं, ये 15 दिन थोड़ा सा देखना चाहिए। इसमें क्या होगा, बाजार भी नहीं कटेगा, बाजार भी सामान्य बना रहेगा, और 15 दिन बाद ऐसे बिक्री निकल जाएगी। और सर इस टाइम जो है अलवर का क्या कंडीशन है जी? आज 1 तारीख हो गया अगस्त का, तो वहाँ पे अभी लगना चालू हुआ है या फिर 10-15 दिन बाद लगेगा सर? और वहाँ पे मौसम का क्या अपडेट है? देखो अभी बारिश हुई नहीं है। अलवर अगले हफ्ते से प्याज लगना चालू हो जाएगा, यानी कि 10 अगस्त के आसपास से, 8-10 अगस्त से प्याज वहाँ लगना चालू हो जाएगा। जहाँ जहाँ पानी है, जिन जिन क्षेत्रों में पानी है, वहाँ प्याज धीरे धीरे लगना चालू हो जाएगा। जहाँ पानी नहीं है, जो बारिश के भरोसे हैं, तो वहाँ प्याज तभी लगेगी मंजर जी जब बरसात होगी। तो सर वहाँ का क्लियर कब तक अपडेट आएगा, जो कितना लगा और कितने दिन लेट हुआ, यह सब जानकारी कब तक आएगा? 15 सितंबर के आसपास। 15 सितंबर, हाँ, पूरे 1 महीने के बाद। 8-10 अगस्त से प्याज लगना चालू हो जाता है। 8वें-9वें महीने में प्याज वहाँ, 8वें महीने से प्याज लगनी चालू हो जाती है, पहले हफ्ते से, और मध्य सितंबर तक प्याज वहाँ लगती है। और पूरी सिचुएशन आपको पता चल जाएगी 10-15 सितंबर के आसपास। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 18 99 74। धन्यवाद सर।